दौर गुजारने का पहलगाम है? जी सर। देखिए, हमें कश्मीर में रिवाइव ऑफ टूरिज़्म जो है वो किसी भी सूरत में दोबारा करना होगा। और चीफ मिनिस्टर की ये पहल मुझे लगा कि ये सही है। उन्होंने पहलगाम में जाके कैबिनेट मीटिंग की और पूरे दुनिया को ये बताया कि भाई सिचुएशन इज़ अगेन नॉर्मल इन कश्मीर, और टूरिस्ट जो है वो किसी न किसी तरह से दोबारा अट्रैक्ट हो। और फिर वहाँ का जैसे उन्होंने साइकिलिंग की, फिर थोड़ा गोल्फ भी खेला, तो उससे ये दुनिया को ये पता लगा कि भाई सिचुएशन जो है वो फिर बैक टू नॉर्मल है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो उस टाइम हुआ, जो टूरिस्ट मारे गए, बट वहाँ कहीं ना कहीं गलती हमारी सरकार की भी थी कि भाई उनको सिक्योरिटी जो वहाँ होनी चाहिए थी वो अगर होती तो शायद ऐसे इंसिडेंट ना होते, और उससे हमारी एक बहुत बदनामी हुई हमारी टूरिज़्म की वहाँ से। तो लेकिन अब भी फिर हमारा कश्मीर का जो आदमी है वो अगेन अपील करता है टूरिस्ट को कि आप आइए, हम हॉस्पिटेबल हैं। जो भी अगर जो बाहर से लोग जिन्होंने आके यहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए, जिन्होंने टूरिस्ट के साथ छेड़छाड़ी की, गवर्नमेंट ने उसको अपने पॉलिसी के तहत जाके निशाना बनाया दूसरे मुल्क के अंदर। जैसे इन्होंने कहा कि हमने उनके 9 ठिकाने जो हैं वो वहाँ संदूर जो ऑपरेशन ने लॉन्च किया उसके तहत उनको ख़त्म कर दिया। तो ऐसा बहुत ज़रूरी था कि भाई टेररिज्म चाहे कुछ भी, आप सरकारें लड़ें, फ़ौज लड़े, सब कुछ लड़े, लेकिन एक आदमी को इस तरह से मारना वो एक अच्छा नहीं था। तो अब ये सरकार जो है उसके बाद इन्होंने पूरे दुनिया में अपने जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, इनके जो प्रोमिनेंट लोग हैं, पूरी दुनिया को जाके ये बताया कि भाई दुनिया से टूरिज्म जिस जो मिलिटेंसी है, जो ये टेररिज्म है, इसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि उससे हर आदमी की ज़िंदगी पर एक बहुत गहरा असर पड़ता है। अभी कश्मीर देखिए, जब से ये पिछले 1 महीना हो चुका है और यहाँ की इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। यहाँ पर टूरिज़्म एकदम से बंद हो गया और बहुत से लोगों ने यहाँ लोन ले रखे थे, होटल्स लिए थे, कई लोगों ने टैक्सियाँ ली थी। अब उनका जो लोन जो पे करना, उन पर कितना नुकसान हुआ। तो कश्मीर की इकॉनमी एकदम से वापस चलेगी। यहाँ के नौजवान को ये सोचना होगा कि भाई यहाँ खड़े होना होगा कश्मीर में कि किसी किस्म के ऐसे टेररिज्म को हम यहाँ पर मौका नहीं देंगे और न कभी टेररिज्म हम बर्दाश्त करेंगे। बाकी सियासत तो चलेगी, उस सियासत को कोई रोकता नहीं है। अभी पूरे दुनिया भर में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे जो मतलब मेन रिप्रेजेंटेटिव्स थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको उन्होंने वहाँ पर भेज दिया है कि भाई वो जाके पूरे दुनिया को बताएं कि टेररिज्म की इस देश में या इस मुल्क में कोई जगह नहीं, हम उन्हें टॉलरेट नहीं करेंगे। देखिए, अभी भी हमारी यहाँ जो जितनी ट्रैवल एसोसिएशंस हैं कश्मीर में, या हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या दूसरी और जो इकोनॉमिकल बिल्ड करने वाली एजेंसीज़ हैं हमारे कश्मीर में, उन सब लोगों ने देश भर के तमाम लोगों से एक राब्ता कायम किया है एक नए तरीके से, और ये कहा है कि एक ऐसा हादसा जो टेररिज्म का है वो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके ख़िलाफ़ पूरा देश खड़ा हुआ। पर आज हम आप तमाम लोगों को दोबारा मदऊ करते हैं, आप आइए, हम कश्मीर के लोग यहाँ आपको वेलकम करते हैं और हम पूरा प्यार देंगे। एज़ यू नो कि पूरे दुनिया में कश्मीर और कश्मीरियत का एक बहुत बोलबाला रहा है। हम लोग कभी भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, ना टेररिज्म में बिलीव करते हैं और ना हम लोग कभी किसी एंटी ह्यूमन की बात करते हैं। हमारा कश्मीर का प्यार जो है वो हर इंसान की तरफ है। ये प्रैक्टिकली तौर पर हमने शो किया। जैसे यहाँ कभी यात्रा आती है तो सारी यात्रा का सपोर्ट जो होता है वो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी का होता है। टूरिज़्म जो लोग आते हैं वो सारे लोग, जैसे जो ये पहलगाम में हादसा हुआ, आपको मालूम है कहीं गोलियां चलें तो लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। और आपने देखा पहलगाम में कि जितने घोड़े वाले थे, जितने लोग थे, उस हादसे की ओर दौड़े ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सकें, और उनकी हेल्प की, उनको उठा के लाया, कोई ज़ख्मी उठा के लाए। तो ये एक हमारी फितरत है हमारे कश्मीर में कि हम लोग
پیار والے لوگ ہیں اور ہم پیار بانٹتے ہیں اور بانٹتے رہیں گے. دیکھیے اس میں ہماری جموں کشمیر گورنمنٹ سرکار جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کو ریکمنڈ کر سکتی ہے. بٹ یہاں پہل جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی, چاہے وہ پردھان منتری ہیں یا ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, کہ بھئی انہیں کوئی نہ کوئی پیکیج ایک انسانیت کے طور پر جو ہم کسی بھی اسٹیٹ کا کسی بھی شہری کا جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اور سینٹرل سرکار جو ہے اس پہ کوئی پیکیج ضرور بنائے. جو لون وغیرہ لوگوں کے یہاں جو ری پے نہیں ہو سکتے ٹائملی, ان کو چاہیے کہ کم سے کم 4-5 سال کا ایک ایسا پیکیج دے کہ وہ لون جو ہے وہ ان کو ایک سائڈ رکھے, معاف کرے, یا اس میں کوئی ایسی چھوٹ دے تاکہ جو اکانومی ہے جموں کشمیر کی جو پچھلے کچھ دیر سے کافی دھکا لگا وہ دوبارہ ریوائیو ہو, اور یہاں کا نوجوان جو ہے وہ پھر اسی طرح سے یہاں کے بہت بڑے ہینڈی کرافٹ بہت بڑا سیکٹر ہے اس کو بھی بڑا دھکا لگا ہے, اس کو بھی آگے ٹھیک کرنا ہے. ٹورزم خالی نہیں ہے کشمیر میں, ٹورزم از اے ون انڈسٹری بٹ دیر آر ادر پیپل. جو ہمارا ہینڈی کرافٹ ہے 10-15 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. تو بہت سی چیزوں پر اثر پڑا ہے اس سارے حادثے کا, اور سینٹرل سرکار کو پہل کرنی ہوگی اور ایک بڑا دل ان کو رکھنا ہوگا. پردھان منتری کو یہ بات کھل کے کہنی ہوگی جموں کشمیر کے لوگوں کی مدد کے لیے. یہاں لوگ بارڈروں پہ مارے گئے, ان کی مدد کرنی ہوگی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ایک ایکشن جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کو لینا چاہیے اور جلد لینا چاہیے.